हाँ तो भाई मेरे अपन क्या बात कर रहे थे, हम बात कर रहे थे ई नॉट सेल की कहानी, मैंने आपको इसकी आपको बताई दी थी। आज हम बात करेंगे ऑक्सीकरण और अपचयन। देखो भाई, आप हमें यहाँ अब आपको डिस्कस कर देते हैं ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण का मतलब आप समझ लो, जीरो से पढ़ा रहा हूं। जानने वाले बच्चे बहुत जानते हैं, नहीं जानने वाले बच्चे नहीं जानते हैं। मैं आपको बता दूं मेरे भाई, जैसे मान के चलो मेरे पास Mn+7 है, समझना बात को ध्यान से। चलो Mn+5 है। अगर ये Mn+5 Mn+7 में गया, मतलब यहां पहले से प्लस चार्ज है, मतलब पहले ही 5 इलेक्ट्रॉनों की यहां पर कमी है मेरे भाई, और आपने ऊपर से 2 और निकाल दिए। बच्चे क्या समझते हैं, 5 का 7 हो गया मतलब 2 इलेक्ट्रॉन जुड़ गए। नहीं 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 नहीं, नहीं, गलत 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 गलत। हम यहां इस चीज को समझेंगे कि ये जो मैग्नीज है, मैग्नीज मेटल है, इसने क्या कर रखे हैं, 5 इलेक्ट्रॉन त्याग रखे हैं पहले से ही। अब जब इसने 5 इलेक्ट्रॉन पहले से ही त्याग रखे हैं, इसका मतलब इसके पास इलेक्ट्रॉनों की कमी है। 5+5 है। अरे इलेक्ट्रॉन जहां भी जाता है वहां माइनस लेके जाता है, इलेक्ट्रॉन जहां से भी आता है वहां प्लस छोड़ के आता है, और जिस जगह बैठ जाता है उसको माइनस बना देता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इज अ नेगेटिवली चार्ज्ड स्पीशीज। ऋणावेशित प्रजाति है, इलेक्ट्रॉन कण है, इलेक्ट्रॉन पार्टिकल है, इलेक्ट्रॉन तरंग है, इलेक्ट्रॉन पता नहीं क्या क्या है, इलेक्ट्रॉन वो सब छोड़ो। तो Mn+5 Mn+7 में यहां 2 इलेक्ट्रॉन त्याग दिए मेरे भाई। आप क्या करते हो, उल्टा पकड़ लेते हो। उल्टा मत पकड़ना मेरे भाई, सीधा पकड़ा करो, ठीक है। +5 से +7 में चला गया। अगर ऐसी सिचुएशन दिखती है तो आप बोलोगे क्या, ऑक्सीकरण। एक और अगर मान के चलो मेरे भाई, मान के चलो मैं यहां बोला Cl-7, आओ भाई साहब मैंने क्या बना दिया ये तो पता ही नहीं। Cl-7 को अगर मान के चलो मैं Cl, ध्यान से देखना, Cl-5 करता हूं। ओ अब आप सोचोगे ये क्या हुआ, -7 से -5, -7 इलेक्ट्रॉन थे उसके पास, -7 इलेक्ट्रॉन थे। आपने -7 से -5 कर दिए, 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए मेरे भाई। अरे 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए, ये भी ऑक्सीकरण है। -7 से -5 मान के चलो, अपन ले ले और एग्जांपल ले लेते हैं, कोई आपत्ति वाली बात नहीं है। जैसे मान के चलो मैंने O-2 लिखा और मैं यहां कर दे मान के चलो O-3। अब यहां 1 इलेक्ट्रॉन जुड़ गया मेरे भाई, तो ये ऑक्सीकरण, ये ऑक्सीकरण नहीं है, ये ऑक्सीकरण है, ये ऑक्सीकरण। तो ऑक्सीकरण की परिभाषा होती है इलेक्ट्रॉन का निकलना प्लस चार्ज का बढ़ना, प्लस चार्ज का बढ़ना, इलेक्ट्रॉन का निकलना प्लस चार्ज का बढ़ना, इलेक्ट्रॉन का निकलना। और अपचयन की परिभाषा होती है मेरे भाई इलेक्ट्रॉन का जुड़ना प्लस चार्ज का कम होना, नेगेटिव चार्ज का बढ़ना। अपचयन का मतलब सुन लो, इलेक्ट्रॉन का जुड़ना प्लस चार्ज का कम होना और नेगेटिव चार्ज का बढ़ जाना रिडक्शन की परिभाषा होती है, रिडक्शन की परिभाषा होती है। और एक बात आप और याद रखो, इस क्वेश्चंस को मैं कराने से पहले फिर बता दूं, LOAN आप ये सब पढ़ चुके कि लेफ्ट साइड ऑक्सीडेशन एनोड नेगेटिव। कोई भी सेल है वो इस तरीके से आपको मिलता है, कोई मेटल है, मेटल किस में हो गई, प्लस में ऑक्सीकरण हो गया, बीच में लगाते हो सॉल्ट ब्रिज, फिर दूसरी मेटल है वो प्लस से किस में चले गई, एम में, ये ऑक्सीकरण, ये अपचयन। ये देख लो भाई, ये लेफ्ट है, ये मेरे भाई ये राइट है, और आपको लेफ्ट साइड क्या करना है, ऑक्सीडेशन, और राइट साइड क्या करना है मेरे भाई, राइट साइड करना है रिडक्शन, राइट साइड करना है रिडक्शन। याद रखो, लेफ्ट साइड ऑलवेज ऑक्सीडेशन और लेफ्ट साइड हम नेगेटिव बोलते हैं। ये डेनियल सेल्स की बातें हैं मेरे भाई, ये डेनियल सेल्स की बातें हैं, हम डेनियल सेल की बात करेंगे और इसी का अपन क्या निकालेंगे, ई नॉट निकालना सीखेंगे। तो फिर से हमारा लेक्चर बहुत बड़ा हो गया है, हमने आपको यहां पर ऑक्सीडेशन और रिडक्शंस की बात कंप्लीट कर ली है। थैंक यू सो मच। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में फिर से बात करेंगे ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड रिडक्शन पोटेंशियल की। थैंक यू।